खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा और जनाब हमारे साथ जिन मेहमान शख्सियात का साथ है उनकी वजह से जनाब कॉल्स की आमद का सिलसिला जो है वो माशाल्लाह तांदा बंदा हुआ है फिर से। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ जमोलॉजिस्ट मौजूद हैं सैयद तैयब अली शाह साहब। आपके लकी स्टोन के बारे में बता रहे हैं, बर्ड स्टोन के बारे में बता रहे हैं और इसमें क्या डिफरेंस है उन्होंने अभी बताया। तो आपने पर्सनैलिटी एनालिसिस करवाना हो, स्टोन के बारे में जाना, तैयब साहब से बात करेंगे। या फरहत सुल्ताना साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्यूटिशियन भी हैं और डाइट प्लान भी देनी है। स्लिमर जू के नाम से लेडीज जिम एंड सैलून रन करती हैं और आपको आज पर्टिकुलरली बात हो रही है फेशियल्स के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, फेस फेशियल्स के हवाले से किस टाइप की स्किन के लिए कौन सा फेशियल ज़्यादा सूटेबल है और जितनी भी नई टेक्निक्स और नई ट्रेंड्स फेशियल्स में आ रहे हैं उनके बारे में हमें बता रही हैं। इसके अलावा बात हो रही है जनाब कुछ मेंटल पीस के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, जहनी सुकून कैसे हासिल किया जाए और क्यों कर कम होता चला जा रहा है। ज़हनी सुकून की जनाब जब बात करते हैं तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो है आपका पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ बिल्कुल, जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे। और अगर आप बारहा कोशिश करने के बावजूद भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि रोज़ सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह का वक्त सबसे खूबसूरत होता है, उठकर जो है बी अ मॉर्निंग बर्ड, सुबह के टाइम उठकर जो है नमाज कुरान पढ़ने के बाद मेडिटेशन, लॉन्ग ब्रीदिंग, ये कुछ टिप्स रिकमेंड की जाती हैं। और उस वक्त जो आप सोचते हैं ना, अगर आप किसी एक चीज़ को लेकर परेशान हैं, उसके बारे में ना सिर्फ पॉजिटिव सोचना शुरू हो बल्कि अपने मुंह से अल्फाज को निकालिए कि नहीं ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो फिर वो आपको उतना ही पॉजिटिव लगना शुरू हो जाएगा। साथ साथ आप ब्रीदिंग करें, इसमें ना सिर्फ आपकी एक्सेल इनहेल की एक्सरसाइज करें, ना सिर्फ आप जो है वो स्मार्टनेस में बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, आपकी स्किन फ्रेशनेस में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, बल्कि आपकी पॉजिटिव अप्रोच में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। बहुत सारी टिप्स हैं एज अ स्ट्रेस रिलीजर, आप कैसे करेंगे आपके साथ मज़ीद डिस्कस करेंगे। देखते हैं लाइन पर इस वक्त कॉलर कौन मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दुरे शहवार बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी दुरे शहवार साहिबा, कैसी हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? जी, मुझे तैयब साहब से बात करना थी। जी कीजिएगा। तैयब भाई, मुझे ना अपने बच्चों की तालीम और लक के लिए स्टोन का पता करना है। अच्छा, तो मेरा नाम दुरे शहवार है। सही। और मेरी बेटी सैयदा गनवा बतूल। सैयदा गनवा बतूल जी। ठीक। दूसरी बेटी है सैयदा फरवा बतूल। सैयदा फरवा बतूल। और तीसरी बेटी है सैयदा हानिया बतूल। तीसरी बेटी सैयदा हानिया बतूल। हाँ जी। और बेटा मोहम्मद राफी। मोहम्मद राफी जी। इनकी तालीम के लिए और लक के लिए स्टोन पूछने। अब आप और जी थोड़ा सा आपकी ब्यूटिशियन से भी पूछना था। काइंडली इन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ तो बता दीजिएगा बारी बारी। अच्छा जी, गनवा की है 2001 26 अगस्त। गनवा की जी 26 अगस्त 2001। और फरवा की है 4 दिसंबर 2002। जी। और हानिया की है 1 जुलाई 2005। और बेटे की? और बेटे की है 31 जुलाई 2008। बेटा सबसे छोटा है। अच्छा, तो आपने अपना नाम भी पूरा बताया, दुर शहवार साहिबा, आपने बच्चों के नाम लिया। चले अभी आपको पूछ के बताएंगे लकी स्टोन्स भी और थोड़ा फीचर के बारे में भी। थैंक्स फॉर कॉलिंग इन जनाब, थोड़ा सा डिटेल है, पूछ के बताएंगे। आपने बात करनी थी फरहत सुल्ताना साहिबा से भी। जी, उनसे मैंने पूछना था कोई ऐसा फेशियल बताएं जो कि बंदा घर में होममेड हो, और 12 साल की अगर बच्ची हो तो उसके लिए क्या चेहरे पे वो कुछ लगा सकती है, थोड़ा सा ये डिटेल से बता दें। अच्छा चलिए, आपके लिए भी बताते हैं, आपकी बेटी के लिए भी बताते हैं। जी फरहत साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मेरी कॉल करने का। जी, घर में इजीली ये कर सकती हैं, बहुत आसान है। जी, ये मेरा अगला ही वैसे सवाल था कि घर पर फेशियल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। वैसे अगर चाहें तो ज़ाहिर है मार्केट से बहुत अच्छे ब्रांड्स की जो है क्रीम्स वगैरह ले लें। क्लींजिंग क्रीम होती है, इसमें मेन चीज़ स्क्रब होता है, वाइटनिंग स्क्रब ले लें, या एक लाइट सा स्क्रब लें जो बहुत ज़्यादा चेहरे पर रैश ना डाले। और उसके अलावा जो है मसाज क्रीम होती है, और मास्क ले लें। और अगर मास्क नहीं भी मतलब बाजार का नहीं लेना है, या तो फिर घर पे भी आराम से बना सकती हैं। अब अगर ये मुझे अपनी स्किन टाइप बता देती तो मैं उस हिसाब से इनको मास्क बता देती। तो ये पहले ये कि क्लींजिंग से आप फेस अपना अच्छी तरह से ऐसी हाथों की मूवमेंट बहुत लाइट होनी चाहिए, ऊपर की तरफ
मसाज करें फेस पे ऊपर की हाँ, तरफ, हमेशा ये ना upward कि direction अपवर्ड में। जो डायरेक्शन होती है उसमें करें, आउटवर्ड डायरेक्शन बिल्कुल। और नोज पे ज्यादा फोकस करें कि नोज पे आपने, क्योंकि नोज पे ज्यादा ब्लैक हेड्स या डर्ट जो इधर जमा हो जाता है उस पे ज्यादा करें, और ये एरिया जो होता है लिप्स के अराउंड एरियाज ये वाला इसको ज्यादा करें, और क्लींजिंग करके खूब अच्छी तरह से नेक पे करें, उसको साफ कर लें। उसके बाद आपने स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग का भी यही है कि नोज पे अच्छी तरह से आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा रब करें, और पूरा अच्छी तरह ये 5-10 मिनट करने के बाद फिर आप टिश्यू से आप इसको चाहें तो आप अपने ब्लैक हेड्स निकाल सकती हैं, नहीं तो आप हल्की सी स्टीम ले लें। स्टीम लेके अगर आप लेंगी तो वो उससे बहुत नरम हो जाएंगे और आपसे आसानी से निकल जाएंगे। कोमोडोन भी मिलता है, वो भी रख लें अगर आराम से, उसके साथ वो निकाल लें, नहीं तो टिश्यू के साथ प्रेस करके निकाल सकते हैं। उसके बाद मसाज क्रीम फिर यूज़ करें, और बल्कि स्क्रब के बाद स्ट्रिंजेंट जो है टोनर जो होता है वो लगा के 5 मिनट छोड़ दें। ठीक, 5 मिनट छोड़ने के बाद उसके बाद आप और उसको, दोनों के तौर पे रोज वाटर आप यूज करते हैं? हाँ 2 in 1? वो भी कर सकते हैं। ठीक। तो फिर उसके बाद मसाज क्रीम से मसाज करें 10 मिनट्स, वो हल्का हल्का मसाज, यही कि हाथों की मूवमेंट बहुत हल्की होनी चाहिए, और नेक पे नीचे की साइड हो और फेस पे ऊपर की साइड करें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप ये साफ करके मास्क अप्लाई कर दें, तो जो आपको सूट करता है। लेकिन बात ये है कि आप अगर पार्लर जाके कराएंगी तो वो ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि आपका हेड एंड शोल्डर्स ये सारा आपका उसमें मसाज हो जाता है। फेस पे ज़ाहिर है वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, वो अच्छे तरीके से करते हैं, तो वो अपना अलग होता है। अगर वो करा लें तो अच्छा, घर में मैंने आपको बता दिया इस तरीके से कर सकते हैं। जो 12 साल की इनकी बेटी है, अभी बहुत छोटी एज है उसकी, अभी तो मेरा ये कोई ख्याल है कि वो उसको कुछ भी कोई चीज़ ऐसी, क्योंकि इतनी छोटी एज में कोई ना कोई जो बाजार के प्रोडक्ट्स हैं उनमें केमिकल कुछ ना कुछ जरूर होता है, स्किन के लिए वो अच्छा नहीं है। तो अभी से वैसे अगर आप उसको सिर्फ लगा देंगे, लेकिन बच्चों को बहुत शौक है हल्का सा कि अगर आप एलोवेरा जेल, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, तो एलोवेरा जेल में जो है ना हल्का सा आप कच्चा दूध ऐड करके हल्का हल्का सा वो उसको अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, तो आप थोड़ी देर के लिए, ज्यादा तक ही रखिएगा बेटी को। जी बिल्कुल। और एलोवेरा में दूध मिक्स करके जो उसकी स्किन के लिए वो बहुत सूटेबल रहेगा, आप वो यूज कीजिएगा। और मजीद को जानना चाहें बाकी भी लोग जो मैं देख रहे हैं फरज सुल्ताना साहब से रिगार्डिंग फेशियल्स या फिर तैयब साहब से स्टोन के बारे में, तो 051846606 नंबर डायल कीजिएगा। जिस तरह इस वक्त भी इस नंबर पर हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सुहेल बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी सेक्टर 4 से। सुहेल, पूरा नाम बताइएगा। जी सुहेल, आप रावलपिंडी से? सुहेल अहमद। सुहेल अहमद साहब रावलपिंडी से हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अपने बारे में जरा पूछ रहा था, मंगनी की है अभी जी। और शादी ईद के बाद देखते हैं। तो क्या पूछना है कि जिनसे आपकी शादी होने जा रही है वो कैसी रहेंगी आपके लिए, ये पूछना? जी। अच्छा, तो अपनी तारीख पैदाइश और वालिदा का नाम बताइएगा। जी वालिदा का नाम है फरीदा, और मेरा 1983 जनवरी 1 तारीख है 1983। अच्छा, एक बात बताइए पहले, अगर खुदा ना खास्ता कुछ 19-20 निकली तो क्या आप मंगनी तोड़ देंगे? जी नहीं ऐसे तो ही नहीं सकती। That's the spirit। चलिए, असल में हम पठान है तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना। चलें जनाब, इस शर्त पे मैंने कहा पहले पूछ लो, मंगी तोड़ते जाएंगे, अब आपको पूछ के बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। चलिए आप बताइए। तो ये सब पहले वो खातून जिन्होंने अपने चारों बच्चों के बारे में पूछना चाहता, हाँ पहले उनसे पूछेंगे। ये सईदा गनवा है, इनका बर्स्टोन पेरीडॉट बनता है, ठीक है। और दरख्शा साहिबा का, जी बिल्कुल, दुरे शवार अपना जो है वो दुरे शवार है, इनके बच्चे हैं ना 4, इनका इन्होंने पूछा था। जी। और उसके बाद सईदा फरवा बतूल है इनकी बेटी, जो 4 दिसंबर 2002 की है, उनका लाजवर्द या लैपिस जिसे कहते हैं। और उसके बाद सईदा हानिया बतूल, ये 1 जुलाई 2005, इनका पर्ल या ब्लड स्टोन। ये बच्ची काफ़ी इंशाल्लाह स्टडीज़ में तेज़ होगी। ये हानिया जो है, हानिया तीसरे नंबर पे, हाँ ये तीसरे नंबर पे। और बेटा इनका मोहम्मद राफे 31 जुलाई 2008, इसका क्वार्ट्स जो कि टोपाज की एक जो है काइंड है, लेकिन टोपाज जाके लेटर स्टेजेस पे बनता है। अच्छा। और उसकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा होती है, क्वार्ट्स की कम है। ये क्वार्ट्स इनका बनता है, इसे ब्लोर भी कहते हैं। और ये सुहेल अहमद साहब हैं, तो इनको इंशाल्लाह परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है ऐसे। तो इनका जो है ये सिफायर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो इनके, हाँ जी, जो इनके हैं स्पेक्स, उसके मुताबिक ये थोड़े से गुस्से के तेज़ लगते हैं,
तो अगर ये सफ़ायर यूज़ करेंगे तो सफ़ायर जो है वो इनके लिए बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा, आपके मंगेतर भी आपके लिए बेहतर रहेगी इंशाल्लाह, और सफ़ायर भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जना हमारी भी दुआ आपके साथ है कि अल्लाह करेगा आगे भी सब बेहतरी हो इंशाल्लाह। बाकी भी लोग जो हमें देख रहे हैं अपने बर्ड स्टोन के बारे में जानना चाहें, लकी स्टोन के बारे में जानना चाहें, या अपनी फेशियल स्किन टाइप के बारे में जानना चाहें, सो आप यूज़ कर नंबर डायल कीजिएगा 0518466606 हमारे दोनों मेहमान शख्सियत से बात करने के लिए। जनाब फ़रज़ सुल्ताना साहिबा की जाने बढ़ेंगे, कुछ फेशियल्स की टाइप जानने हम लोग, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। अभी लाइट आई थी, मैंने टीवी ऑन किया तो प्रोग्राम आपका शुक्र, मैंने कहा तो प्रोग्राम देखा हमने। यहाँ पंजाब में बड़ा प्रॉब्लम है, लाइट नहीं होती। लेकिन चलें, आपने इतनी स्पिरिट के साथ हमें फिर भी कॉल की, बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पाकपतन से। पाकपतन से बात कर रही हैं, अच्छा। हाँ जी, मैंने अपने बारे में पूछना था। जी पूछेगा। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 जून 22 जून 1964। 1964। और अपना पूरा नाम बताइएगा। पाकपतन जी। पूरा नाम क्या है आपका? सलमा अमीन। जी सलमा अमीन, SALMA। सलमा अमीन। सलमा अमीन, AMIN अमीन। जी सलमा अमीन साहिबा, अपनी वालिदा का नाम बताइएगा। सुगरा बीबी। सुगरा बीबी, जी। अच्छा। और अपने बारे में प्लेस क्या? पाकपतन, प्लेस पाकपतन। हाँ माय डियर, आपने इससे बर्ड स्टोन के बारे में जानना है, आपने लकी स्टोन कौन सा रहेगा आपका, या किसी और इसका क्या? हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि आजकल बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। 6 माह से ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो और एक घर है वो सेल करना चाहती हूँ, वो कब तक होगा? ये प्रॉब्लम मेरी कब तक खत्म होगी? अल्लाह करे जनाब घर के सेल किए से करने से पहले ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह अज़ीम। अभी आप आमीन आमीन। उसके बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब बात करेंगे तैयब साहब से, लेकिन फ़रहत साहिबा की जानिब हम बढ़ चुके थे तो कॉलर को हमने ले लिया बीच में। फ़रहत सुल्ताना साहिबा, जिस आपने चॉकलेट फेशियल के बारे में बताया, तो मैं इस वक्त सोच रही थी कि टीनेज के बाद आप चॉकलेट फेशियल नहीं करवा सकते? नहीं जी, करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अक्सर तो जो लेडीज थोड़ी सी एजिंग में भी होती है तब भी उनकी स्किन ऐसी बेबी स्किन हुई होती है, इतनी खूबसूरत स्किन होती है कि लगता ही नहीं है कि ये कहीं एजिंग इनको छू के भी गुजर रही है। तो लाइट सा फेशियल ये होता है और इसको करा लें तो बहुत ही अच्छा है। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूरोप वगैरह में बहुत इन है। तो और बाकी जो एजिंग आ जाती है और फिर लोग उसको मतलब रिंकल्स आ जाते हैं तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी भागती हैं लेडीज़। तो वहाँ से तो फिर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव फेशियल्स होते हैं उसमें, क्योंकि मशीन्स के साथ फिर वो करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं फेस की। और जो पफ़ी आइज़ होती है उनके लिए भी बहुत सारे वहाँ पे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो वो तो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे है, लेकिन जाहिर है अगर जो अफोर्ड कर सकती हैं वो कराती भी हैं। तो लेकिन फेशियल्स अगर हम शुरू से ही लेते रहें तो हमारे वो बहुत ज़्यादा एज में जाके भी बहुत बेनिफिशियल होता है कि वो, क्योंकि शुरू लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स हैं। तो वो अगर शुरू से ही हम शुरू कर दें फेशियल्स कराना और ये ख्याल करें कि हाँ, आपको मैं बताती हूँ किस्सा कि मैंने एक जगह देखा, एक चाइनीज़ एक लेडी थी, तो उनसे बात हुई तो वो कहने लगी क्या बताओ मेरी एज क्या होगी। मतलब आप यकीन करें कि ऐसी ग्लोइंग स्किन थी ओके, मैं खुद हैरान थी। तो मैंने कहा मतलब 40 मैंने वो भी बड़ा उससे कहा शर्मिंदगी से कि शायद ये कम की हो, लेकिन मैंने 40 कहा कि आपकी 40, तो उसने कहा कि मेरी एज जो है 60+ है। अब आप देखें कि मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई कि ना एक दांत उनका कोई हिला हुआ, तो हम किसी भी तरह से इन हवाला जात में तो बिल्कुल लेकिन उन्होंने मुझे इसका एक राज बताया डाइट का और अपनी ब्यूटी का कि मैं एवरी 15 डेज में एवरी 15 डेज मैं फेशियल जरूर लेती हूँ और मैं स्विमिंग करती हूँ। और मैं जाहिर है उनकी तो डाइट आपको पता ही है कि वो कितनी अच्छी डाइट लेते हैं। स्विमिंग जरूर करती हूँ। आप देखिए ना, जितने एनिमल फैट्स वो लेते हैं हम लोग बिल्कुल नहीं लेते। बिल्कुल जितने एनिमल फैट्स मतलब उनके अंदर जाते हैं, और फिर उसके बावजूद इतने स्मार्ट गर्म पानी और ग्रीन टी का जरूर ज्यादा इस्तेमाल कर वेल ये तो है ना खवातीन। अच्छा, बेबी स्किन की बात हो रही तो वो यू नो इस तरह करके सुनती है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी 40-60s में भी बेबी स्किन रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यू नीड टू थिंक पॉजिटिव। आप स्ट्रेस से, जितना ज़्यादा परेशानियों से, टेंशन से खुद को दूर रखेंगे, खुश रहने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, और सुबह के टाइम उठकर 5 से 10 मिनट ठंडी और ताज़ी हवा में जो सांस लेना है, गहरे सांस लेना और रिलैक्स होकर बैठ जाना, इस कदर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इस चीज़ के। अगर आप सिर्फ 1-2 हफ्ते करके देखेंगे तो आपसे ये चीज़ छोड़ी ही नहीं जाएगी। सुबह के टाइम जल्दी उठकर जो है एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कीजिए, मेडिटेशन 5 to 10 मिनट सीरीड में मेडिटेशन जो है वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती है आपकी ओवरऑल लाइफ में। मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत आप स्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह।
मजीद इस पर बात करेंगे जनाब। देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज असगर इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा नाम है गुल आफरीन। गुल आफरीन जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1991। 4 दिसंबर 1991। और जी, बेटी तो का एक नाम मेरा क्या है? बेटा है। बेटी जी, का नाम? बेटी का नाम है अंबर। अंबर, पूरा नाम बताइएगा ना। अंबर खान। अंबर खान। और बेटे का? बेटे का नाम है सरमद खान। सरमद खान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी, वो है 12 अप्रैल 1994। 12 अप्रैल 1994। इन दोनों बच्चों के बारे में जानना है आपने? इनकी फ्यूचर के बारे में, और इनके देखती हूँ कि ये इनका बाहर का सफर है, और बेटे का कुछ हमने बाहर, लड़की का नाम है रिदमा, और उसके साथ हमने उसकी कोई एंगेजमेंट करना चाहते हैं। होगी नहीं होगी, बच्चे का सफर है कि नहीं है बेटी का। आपकी एक्सपेक्टेड बहू का पूरा नाम क्या है? किसका पूछे बेटा जी? जिनसे आप अपनी बेटी की मंगनी करना चाह रही हैं। उनका नाम रदमा। रदमा। जी। अच्छा, उनका बहुत डिफरेंट नाम है और आपका बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, रदमा की जो डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होगी नहीं होगी? रदमा की तारीख पैदाइश मालूम है आपको? उसकी तारीख पैदाइश क्या है रदमा की? नहीं, उसकी पता नहीं है, लेकिन मेरे बेटे से ना बस 3-4 महीने बड़ी है। ये है, साल हुई है एक ही है, लेकिन 3-4 महीने बड़ी है। चलें, मतलब वो भी आपने बता ही दिया। चलिए, आप बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपको पूछ के बताते हैं, दुआ में याद रखिएगा। जी तैयब साहब देने पड़ेंगे। उनसे पहले हमारे साथ जी बिल्कुल, ये थी सलमा अमीन पाकपतन से। सलमा साहिबा हमारे साथ पहले थी, तो सलमा साहिबा के बारे में क्योंकि ये बता रही थी लाइट ऑफ थी, प्रोग्राम शुरू से देख नहीं सकी, तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कारोबारी लिहाज से या आपको किसी भी रोज़गार के सिलसिले में कोई मसला हो तो आप टर्कवाइज पहने, फिरोज़ा बेस्ट है। तो इनको मैं फिरोज़ा ही रिकमेंड करूँगा, ये फिरोज़ा पहने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके कामों में सलमा साहिबा को फिरोज़ा रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा कॉल किया जी, ये गुल आफरीन साहिबा थी। इन्होंने, आपका नाम बहुत प्यारा है जी, इन्होंने बेटी अंबर है और बेटा सरमद। अंबर के बारे में जी, अंबर जो है उसका बर्थ स्टोन जो है वो जरकून बनता है। अंबर का जरकून हाँ है। जी, वो पहन सकती हैं। और बेटे इनका बेटा जो है वो सरमद खान, उसके लिए जो है वो एमरल्ड बनता है। एमरल्ड, जमुर्द जिसे कहते हैं। जमुर्द। और जो अब क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ इनको नहीं पता थी, जो लड़की है रदमा जिसका इन्होंने बताया, बड़ी हाँ जी, है। तो वो अब उसमें ये है कि अकीक की जो है वो हम रिकमेंड करेंगे। जब आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ना पता हो तो अकीक जो है वो वैसे भी सुन्नत है। बेटे के लिए सूटेबल रहेगी कि नहीं? देखें जी, ये तो बेहतर जो है फ्यूचर का आपको पता है, मैं पहले ही बताया कि ये है कि इंशाल्लाह अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्योंकि वो बता रही है 4 महीने बाद की है, अगर जून के बाद की बनती है उनकी तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनका रहेगा साथ। जून के बाद की बनती है तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा साथ रहेगा। सो फील फ्री। और वैसे भी जनाब इस्तिखारा जो अल्लाह ताला से करना है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, तो इस्तिखारा करके जो है बिस्मिल्लाह कीजिएगा, अल्लाह बरकत देगा। और मज़ीद वो लोग जो हमें देख रहे हैं, बात करना चाहें तैयब साहब से स्टोन के बारे में जानना चाहें, या फरहत साहिबा से बात करना चाहें, ब्यूटी टिप्स लेना देना चाहें, या बात करना चाहें मेंटल पीस के हवाले से बात करें, कितनी ज़रूरी है कितना ज़रूरी है मेंटल पीस आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। पढ़ेंगे फ़रह सुल्ताना साहिबा की जानिब और जानना चाहेंगे कि वो लोग जिनकी वैसे नॉर्मल स्किन है लेकिन एट टाइम्स ऑयली हो जाती है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन, उसके लिए एग्जैक्ट टाइप ऑफ फेशियल कौन सा है? उसके लिए हर्बल फेशियल या फ्रूट फेशियल सूट करता है। फ्रूट फेशियल जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है कि अगर आपकी कोई सेंसिटिव भी स्किन है उसके लिए भी फ्रूट फेशियल बहुत अच्छा है, तो वो कराएं। तो क्या वो ऑयल को कम कर देता है? जी जी, वो ऑयल को कम कर देता है। उसमें मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ऑयली स्किन है तो स्टीम थोड़ी ले, तो उससे भी ये होता है कि पोर्स जो होते हैं वो ओपन हुए होते हैं, फिर उसके बाद उसको ब्लॉक करते हैं स्ट्रेंजेंट लगा के, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्रूट फेशियल जो है वो ऑयली स्किन के, मैंने आपको बताया ना कि ऑयली स्किन के फेशियल्स और प्रोडक्ट्स अलग होते हैं और ड्राई स्किन के अलग होते हैं, नॉर्मल टू ऑयली के अलग होते हैं, नॉर्मल टू ड्राई के अलग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, ये नहीं होता कि हर स्किन टाइप पे एक ही तरह का फेशियल चल रहा है, तो वो ये चीज़ें। और आप ये जो आप मेंटल पीस की बात कर रही हैं, जो फेशियल से आप यकीन करें कि बहुत रिलैक्सेशन होती है, इतनी ज़्यादा कि आप, और अगर प्रॉपर तरीके से हो कि एक डार्क रूम में हो फेशियल,
और लाइट सा म्यूजिक चल रहा हो, Professional हाथ सबसे ज्यादा प्रोफेशनल important हाथ है। हो, आपका Exactly. रिलैक्स करे शोल्डर्स को, आपके बैक को, आपके नेक को, आपके Neck massage क्योंकि- सर का जी, भी जी, जो बिल्कुल। मसाज होता है वो भी साथ साथ हो, फेस का तो जाहिर है वो हो गई, तो वो भी आप बहुत रिलैक्सिंग होता है। एग्जैक्टली जनाब, तो जैसा हमारा आज का मौजू भी है मेंटल पीस, उसके लिए जनाब फेशियल जो है वो डायरेक्टली लिंकअप होते हैं। मेंटल पीस और फेशियल का बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि फेशियल कराने से ना सिर्फ आपकी लाइवलीनेस आ जाएगी बल्कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। एक बाहर आप बात फरह साहिबा और भी मैं बात बताना करिए। चाहें, जी, मड please। मास्क बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, ऑयली टू normal to dry के लिए mud नॉर्मल mask। टू ऑयली मड नॉर्मल मास्क टू ऑयली स्किन जी। के लिए मड मास्क भी जो जी। है वो रिकमेंड कर रही हैं फरहत साहिबा। देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शाजिया जबीन बात कर रही हूँ इस करदू से। शाजिया जबीन साहिबा सकरदू से बात कर रही हैं। जी शाजिया साहिबा। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है कि उसकी एजुकेशन आगे क्या होगी और उसका फ्यूचर और उसके स्टोन के बारे में। ठीक हो गया। बेटे का नाम बताइएगा। बेटे का नाम है शादाब सफदर। शादाब शादाब सफदर। सफदर, शादाब सफदर। और शादाब की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1997। 1997। अच्छा, जी, जी। आपको भी पूछ के बताते हैं कि आपका बेटा कितना सरसद जो शादाब रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इतनी दूर से आपने कॉल की, बेहद शुक्रिया। जी तैयब साहब। अच्छा, इनका जो है इनको स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना था, तो मैं एक छोटी सी बात ये मेंशन कर सकूं, जो टर्क्वाइज का मतलब है वो विक्ट्री का है। वाओ। तो हाँ, फिरोजा exactly, जो है वो exactly. विक्ट्री के लिए यूज होता है। अगर आप इसको वैसे भी अपने यानी कि नॉर्मल रूटीन में भी यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी मैदान में जो है वो नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो इसलिए टर्क्वाइज ये पहने, इनको तालीमी लिहाज से, बाकी जो सेहत के लिहाज से या किसी भी किस्म के इशूज़ हैं इंशाल्लाह स्टडीज़ के लिए भी वो काफ़ी कारआमद रहेगा। बाकी ये जो हैं शादाब सफदर, ये 3/12/97 इनकी बनती है। इनका जो है वो बाहर का भी है, यानी कि ये बाहर का भी सफ़र इंशाल्लाह करेंगे, तो इनका फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आता है इंशाल्लाह जनाब। बहुत बेहतरीन सफ़र रहेगा अगर वो बाहर के लिए अप्लाई करेंगे। सो अल्लाह कामयाब करें इंशाल्लाह आपको जनाब। बढ़ेंगे फिर सुल्ताना साहिबा के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल्स के बाद जो है वो ये बताइएगा कि फेशियल्स डार्क सर्कल की, रिंकल्स की रिमूवल में तो आपने बताया, डार्क सर्कल की रिमूवल में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? डार्क सर्कल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फेस पे जो मेन प्रोमिनेंट चीज़ है वो आइज़ है, और अगर आइज़ ही उसमें लाइंस आई भी हों और डार्क सर्कल्स हों तो आपका पूरा इंप्रेशन चेहरे का वो ख़राब हो जाता है, चाहे कितना ही अच्छा फेस कलर आपका हो, मतलब फेयर कलर हो, लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो बहुत ही ऑड लगता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि थका थका चेहरा है, स्किन जो है फ्रेश नहीं लगती। आप कितनी कोशिश कर लें आई मेकअप भी कर लें लेकिन आपका वो सही नहीं होता। तो वो अगर जो और पफीनेस जो ये आंखें सूज जाती हैं, जैसे हमारे अक्सर होता है किसी वजह से, टेंशन से या नींद पूरी नहीं होती, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन ये है कि आप एक गॉज में जो है ना ये आइस क्यूब को रैप करें और वो आइस पे रख लें पफनेस के लिए, पफीनेस भी। और जो जैसे आप देखती है ना कि बहुत स्वेलिंग सी हुई भी होती है आइस पे, किसी वजह से भी होती है, कभी कोई अंदर ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से आइस, तो वो फौरी तौर पे वो आपकी जो भी पफीनेस या स्वेलिंग है उसको कम कर देती है। वो फौरन आप उसको रखें। नींद की कमी से होती है, बाज़ ज़्यादा रोने से होती है। हाँ जी, इस वजह से भी हो जाती है। तो आप आइस क्यूब्स को गॉज में रैप करके वो आइस पे रख लें। खीरे रख लें, आलू का भी वो कद्दूकश करके, पोटैटो स्लाइसेस, आलू और खीरा बेहतरीन चीज है आइस के लिए। और गाजर का सीजन आ रहा है तो गाजर जितनी आप खाने में आइस के लिए बेहतरीन है वो। अच्छा, तो मैंने आपको पहले बताया कि और जिस आंख की शक्ल में होती है तो इसीलिए कहते हैं कि वो आंखों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें मजीद बात करेंगे और ब्रेक के बाद सारा सुल्ताना साहिबा से पूछेंगे अल्ट्रासोनिक फेशियल क्या चीज़ होती है। सो हमारे साथ रहिएगा, बहुत सारी टिप्स और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद सत सवेरा।
वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद सच सवेरा के प्रोग्राम में। मैं हूं संदस मुस्तकीम, सच सवेरा टीम के हमरा। और जनाब बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन आज के प्रोग्राम में भी जारी और सारी है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल पीस। चाहे हम स्टोन्स की बात करें, स्टोन पहनकर आपकी ज़िंदगी में कैसे जो है वो एक बैलेंस्ड लाइफ आप कैसे जो है वो गुजार सकते हैं। मेंटल पीस ऑफ कोर्स तभी आता है जब आप जो है बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल होता है आपका, फेशियल्स कराते हैं तो किस तरह से मेंटल पीस आता है। और इटसेल्फ मेंटल पीस ही हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है। किन किन तरीक़ेकार से जो है हम मेंटल पीस को हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान सहल बना सकते हैं। फेशियल्स के वाले से बात करेंगे। अगर आप भी बात करना चाहें 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा। और अगर पाकिस्तान के बाहर से कॉल करना चाहें 0092 का कोड डायल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक टिप को मैं रिपीट करना चाहूँगी मेंटल पीस के लिए, अगर आप जो पॉजिटिव चीज़ आपके दिमाग के एट द बैक ऑफ योर माइंड पड़ी है, आप उसको फ्रंट लाइन पर नहीं ला सकते अपनी कोशिश के बावजूद भी, तो इसको बारहा अपने मुँह से उसकी अदायगी कीजिए। जब आप किसी अच्छी बात की अदायगी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। गिव इट अ ट्राई। बढ़ेंगे जनाब तैयब साहब के जानिब और तैयब साहब से पूछेंगे कुछ फ़िरोज़ा, चुके फ़िरोज़ा पत्थर के वाले से बात हो रही है तो कुछ और बताइएगा। अच्छा, फ़िरोज़ा जो है ये इसमें डिफरेंट ओरिजिन है जहाँ से ये आता है। और इसमें ईरान की 6 माइंस हैं, ईरान की 6 माइंस जो कि बहुत 2000 साल से पहले से जहाँ से ये जो हैं वो माइनर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और उसमें डिफरेंट निशापुर है, मशहद है, खुरासान है, यहाँ के ईरानी लोग जो हैं वो पहले जो मकबरे बनाते थे उनकी जो टॉप होती थी वो टर्क्वाइज की ही बनाते थे। और वो ये कहते थे कि ये कलर जो है ये जन्नत की निशानी है ज़मीन पर, बकौल उनके। अरस्तू जो है वो ये कहता था कि फ़िरोज़ा जो है वो हमदर्दी और रहमदिली पैदा करता है। अच्छा, तो इसके अलावा इसमें वाइट टर्क्वाइज भी आता है जो बहुत ही यानी कि कम। और क्या बताइएगा? एक वाइट टर्क्वाइज है और एक हुसैनी, और हुसैनी शजरी उसे फ़िरोज़ा कहते हैं, जो कलर ऑलमोस्ट चेंज कर चुका है। वाइट एक्चुअली मेरे पास काफ़ी छोटा सा स्टोन रह गया, ये बहुत नायाब, ये इजिप्शियन टर्क्वाइज है। अच्छा। इजिप्शियन सिनाए के वहाँ से मकाम से निकलती थी, थोड़ी होती है। वो तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ से निकलता था, लेकिन अभी जो है ये काफ़ी नायाब और नापैद है, बहुत कम जो है ये आता है नायाब। हाँ जी। इसके अलावा ये जो है ये कलर इसका, ये स्टोन की खूबी ये कि इसका आधा कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है टूवर्ड्स ग्रीन, बाकी ब्लू है। और बीच में आप इसके लाइंस देख रहे हैं, ये कॉपर की हैं। और जो बाकी इसका जो कलर चेंज हो चुका है वो फास्फोरस की वजह से कलर, मैंने आपको शुरू में बताया था कि फास्फोरस की वजह से इसका कलर चेंज होता है। और जूं इंसान को ये रास आता है, जब आप पहनते हैं उसका कलर बहुत रैपिड चेंज होता है। और फिर कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि वो जो पत्थर होता है वो वापस ब्लू में आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, यानी कि पूरा ग्रीन जाके फिर वापस। तो इसका क्या मतलब होता है? आपको सूट नहीं कर रहा? नहीं, सूट करता है, वो कलर अपना चेंज करता रहता है। कई स्टोन होते हैं जो कलर चेंज करते हैं रेगुलर। इवन के मून स्टोन के बारे में कहते हैं कि वो फर्स्ट 14 जो डेट्स होती हैं इसकी चांद की, उसमें उसका रंग ज़्यादा ब्राइट होता है, और जो लास्ट होती हैं उसमें उसका कलर मांद पड़ जाता है। अच्छा, चांद की डेट्स के साथ भी चेंज करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं कि मजीद रोशन डालते हैं। तैयब साहब एक कॉलर को अटेंड करने के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? सुंदर, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं चाहिए। कैसी हैं आप? अल्लाह ताला अच्छा रखे, आपको सलामत रखे। आपका प्रोग्राम में देखती हूँ, अक्सर और बेशतर कॉल मिलाती हूँ, मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से आज कॉल मिली है आपकी। चलिए, शुक्र है जनाब। वेलकम कहेंगे आपको आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। ये तैयब साहब जो बैठे हैं, इनसे मैंने बात करनी थी। आप प्लीज पहले अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ, मिसेस सिद्दीकी बोल रही हूँ। मिसेस सिद्दीकी, काइंडली मुझे इसी फोन पे जवाब दे दीजिएगा, अभी आते आते मेरी केबल बंद हो गई है। चलिए इसी में आप जल्दी से बताइएगा अपना नाम। ये है, मैं अपनी बेटी के मुतालिक पूछना चाहती हूँ। उसकी है डेट ऑफ बर्थ हिरा सिद्दीकी नाम है उसका। हिरा सिद्दीकी? जी, हिरा सिद्दीकी। और 1 अक्टूबर 1986। 1 अक्टूबर 1986। जी, ठीक हो गया। ये है कि कहीं रिश्ता वगैरह की भी मुझे बात बताइएगा, कब तक होगी उसकी शादी, और उसके अलावा स्टोन भी बताइएगा। और जॉब वगैरह के मुतालिक ये कि कौन सी जॉब उसको सूट करेगी। इंजीनियरिंग की हुई है उसने, लेकिन कहीं मतलब जॉब उसकी सही तरह होती नहीं है। अच्छा, जॉब सेटलमेंट के लिए पूछेंगे और शादी के बारे से पूछना चाहेंगे? बिल्कुल। अभी मुझे काइंडली अभी बताइएगा, मेरी केबल बंद हो गई है। जी, मैं बताता हूँ। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का कौल था कि अगर हाथ में आप एक फ़िरोज़ा पहने और उस पर अल्लाहुल मुल्क जो है कुंदा करा के पहने, ये किताब है मौलाना हसन तिब्रानी मकारिम इखलाक के नाम से, उसमें दर्ज है। तो आपको जितने आपके जो इश्यूज़ हैं
कारोबारी लिहाज से, और इसके अलावा अगर शादी का मसला है या कोई रिश्ता नहीं हो रहा या उसमें डिले है, तो आप ये पहने, आपको इंशाल्लाह अल्लाहुल मुल्क आप फिरोजे पे कुंदा करवा कर पहने। और उसके लिए कोई भी फिरोजा आप ले सकते हैं, शजरी फिरोजा है, हुसैनी है या रजा की, जो आपको अवेलेबल है। फिरोजा जो है असल में थोड़ा सा ये आजकल जो है ना, ये इसका ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो है, इसका एक ये भी है कि बहुत पुराना एक है, इसके बारे में सेइंग है कि अगर आप दूध में फिरोजा डाल देते हैं रात के टाइम, तो दूध जो है वो फट जाता है, सुबह जब आप देखेंगे दूध फटा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये इसके ओरिजिनल होने की निशानी है, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि आप घर पे इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि आप, क्योंकि ज़ाहिर आप इसका लैब टेस्ट करवाएंगे या वो एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, फिर उसमें पैसे भी हैं। तो छोड़ें लैब टेस्ट को, अपने किचन में ट्राई कर लें। हाँ जी, तो आप थोड़ा सा दूध लेके किसी उसमें डाल के, तो आप उसमें डबो देंगे, तो जो दूध होता है वो फट जाता है। अच्छा, तो इसके असर होने की निशानी है अल्लाहुल मुल्क आप फिरोजे पे कुंदा करवा के हिरा सिद्दीकी को पहनाइएगा, तो इंशाल्लाह उसकी शादी का मसला भी हल हो जाएगा और जॉब सेटलमेंट का भी आपके मसले का आपको फ़ौरन ही अच्छा सा सोल्यूशन मिल गया। और फिर लाइक दैट, और बाकी लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें 0518466606 नंबर डायल कीजिएगा, और पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें, रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से करें 051, पाकिस्तान के बाहर से करें 0092 को डायल कीजिएगा। अच्छा, फिरोजा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, मेडिकली आईज के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ये जो अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट्स देखें, पाकिस्तान के आधे पेशेंट्स के बारे में तो आपने बता दिया। लेकिन ये तो अब अल्लाह ताला जो है वो से देने वाला है, लेकिन ये है कि इसमें जो है जो इसके केमिकली ये चीज़ें पूरी रिसर्च पेपर्स इन पे लिखे गए हैं स्टोन्स पे। हमारी तरफ तो अनफॉर्चुनेटली इस पर इतना काम नहीं हुआ, हालांकि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में बहुत अच्छा स्टोन है जो पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिरोजा जो है वो USA से भी निकलता है, कैलिफोर्निया और एरिजोना से, वहाँ से भी है, लेकिन वो इतनी अच्छी इसकी जो है वो किस्म नहीं है। जो सिनाई की है माइन, वहाँ से हुसैनी फिरोजा, ये जो ग्रीन वाला है, ये निकलता है, और ये तकरीबन 3000 कबल मसीह से जो है वहाँ से वो निकाला जा रहा है। पर्शिया, ईरान का पहला नाम पर्शिया, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पर्शियन फिरोज़ा भी कहते हैं, कुछ फिरोज़े हैं। इसी तरह फिर जो है शेख इब्राहिम कम्फी साहब हैं, वो किताब है उनकी मिसबा और तज़करा, उसमें वो लिखते हैं कि हाथ में फिरोज़े की अगर अंगूठी हो तो आप सांप और बिच्छू के काटने से महफूज रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। और फिर जो है वो औलाद ना होती हो, मैं आपको बताया आयत है, वो तो काफ़ी जो है वो ले सकते हैं लोग, उस पर लिखवा के कुंदा करा के, तो वो पहनी भी जा सकती है। ठीक हो गया जनाब। तो फिरोज़ा पहने के कितने सारे फ़वाइद आपको पता चलिए। आप बढ़ेंगे कुछ अल्ट्रासोनिक फेशियल के फ़वाइद की जानिब, और फ़ैरोज़ सुल्ताना साहिबा से जानना चाहेंगे कि अल्ट्रासोनिक फेशियल के बारे में कुछ बताइएगा कि क्या होता है और इसके कितने बेनिफिट्स हैं। अल्ट्रासोनिक फेशियल्स के तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और ज़्यादातर उन लोगों को सूट करता है जिनकी जो स्किन है वो लूज़ हो जाती है या एजिंग आने लग जाती है। और लिफ्टिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। ये मशीन है एक्चुअली, जी स्किन लिफ्टिंग ये एक्चुअली मशीन होती है, इम्पोर्टेड मशीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्लर्स में भी यूज़ हो रही हैं। और उसमें एक हल्की सी रेजेस भी निकलती हैं जो कि आप, और पहले तो हाथ के साथ पूरा मसाज फेस का किया जाता है, और उसके बाद ये जो मशीन है इसके साथ आप लिफ्ट करते हैं फेस को ऊपर की साइड पे, या जिस तरह भी आपका फेस जो है वो लूज़ हुआ हुआ है स्किन, उसको उस तरीके से यूज़ किया जाता है। और बाकी प्रोसीजर वही होता है जो फेशियल्स का होता है नॉर्मली, मगर ये मशीन्स के साथ जो है पूरी फेस लिफ्टिंग की जाती है, और बहुत ही बेनिफिशियल है। एजिंग के लिए ये बेइंतहा अच्छा है, और फेस ग्लो के लिए तो है ही ये सारा, तो ये इसके लिए ज़्यादा अच्छा। फेस ग्लो के लिए बहुत अच्छा है जनाब, और स्किन लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। मतलब आपकी लूज़ हो रही है तो उसको टाइट करने के लिए आप अल्ट्रासोनिक फेशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जादुई हाथों का सहारा लेकर जो है वो, जी हाथ तो मेन चीज़ है, वो तो टिप्स में अल्लाह ने ऐसी वो रखी है कुदरत के, वो आप फेस पे अगर यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा है, लेकिन अब मशीन्स के साथ भी हेल्प के साथ होगा तो वो डबल फ़ायदा है। और जो ये फैट्स हो जाते हैं फेस पे, जो आपको मतलब एक जगह पॉकेट्स होने लग जाते हैं, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो कुछ मशीन्स ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी हीट होती है, वो हीट के साथ उसको पुल अप करते हैं, और लेकिन ये अल्ट्रासोनिक कुछ ऐसी है जिसमें कोई हीट नहीं होती, कोई इस तरह नहीं होता, आपको जस्ट ऐसा लगता है कि कोई सिंपल सी चीज़ क्रीम्स वगैरह अप्लाई करके फिर वो लिफ्ट किया जाता है फेस को। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है, कहीं कहीं काफ़ी एक्सपेंसिव है,
और लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट मैं के सोच पास। रही हूँ करने वाले की महारत के बारे में सोच जी रही हूँ, जी कितनी बिल्कुल। महारत दरकार जी है हाँ, इस ये काम तो को शुरू इसमें करने के लिए। महारत चाहिए बिल्कुल। प्रोफेशनल जो हैं लोग वही कर सकते हैं जिनको पूरा इसका प्रोफेशनल होता है तजुर्बा। हमेशा ख़वातीन को, चाहे आप कपड़े बनवाने के लिए, डिज़ाइन करवाने के लिए, चाहे आप पार्लर जाएं, चाहे आप कपड़े सिलवाने के लिए जाएं, तो मतलब जो है चाहे मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएं, मतलब ख़वातीन खुद बताती हैं। ऑफ कोर्स खुद बताना भी बेहद ज़रूरी है कि आपको ऐसी चीज़ चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट प्रोफेशनल के कामों में मदाखलत करना अल्टीमेटली आपके लिए नुकसानदेह है। खुद को किसी हद तक उस पर छोड़ दें, बल्कि किसी हद तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, बाकी कंप्लीटली उस पर छोड़ दें। वो जो आपके साथ करेगा बहुत अच्छा सलूक करेगा, इस बात को मद्देनजर रखिएगा। और जनाब मेंटल स्ट्रेस के हवाले से बात हो रही है कि आप किस तरह से जो है मेंटल पीस हासिल कर सकते हैं, कुछ टिप्स के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ कॉलर है, कॉल को अटेंड करने के बाद और फ्रूटफुल टिप्स मेरे पास हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही मैं हैं? नफीसा कमल बात कर रही हूँ लाहौर से। कौन सी कमल बात कर रही हैं? नफीसा कमल। नफीसा कमल, जी जी अगेन नाइस नेम। जी नफीसा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मुझे अपने बारे में पूछना है कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, कुछ 3 या 4 साल से। हाँ, तो स्टिल मेरे बच्चे भी जो हैं मुझसे बहुत दूर हैं। इस साल मुझे मेरे बच्चे मिल पाएंगे या नहीं, और मेरे लिए कौन सा स्टोन जो है वो बेहतर रहेगा? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं और चारों आपके पास नहीं है? जी मेरे पास नहीं है। अच्छा, अपना डेट ऑफ बर्थ और वालिदा का नाम बताइएगा। मेरी वालदा का नाम है तफजीला परवीन। तंजीला परवीन? तफजीला, तफजीला परवीन। जी। और तफजीला परवीन साहिबा आपकी वालिदा का नाम है, और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1984। 19 मई 1984। जी जी। अच्छा, अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपसे जल्द मिलाए इंशाल्लाह। रजीम लाहौर से हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। इनके बारे में अच्छा, इनका जो वैसे बर्थ स्टोन बनता है वो तो एमरल्ड है, लेकिन जो इनका इशू है स्पेसिफिकली अगर उस पर आए तो इनको अकीक जो है ये पहने। अकीक हर किस्म की परेशानी फ़िक्र के लिए वो बेस्ट है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है वो इनके बच्चों से जो है वो जल्द से जल्द मिलवा दे। तो फिर ये अकीक पहने, यमनी अकीक राइट हैंड में, तो इंशाल्लाह इनको जो है यमनी अकीक आप राइट हैंड में पहनिएगा नफीसा साहिबा, यमनी अकीक सीधे हाथ में पहनिएगा इंशाल्लाह। सो अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान करे। तहे दिल से मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि आपके बच्चे इंशाल्लाह आपको मिल जाएं। बाकी वो लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आपके पार्ट में भी खुदा न खास्ता कोई परेशानी है, सो स्टोन्स के ज़रिए से किस तरह से उस चीज़ का सदबाब मुमकिन बनाया जा सकता है, ये हमें बता रही हैं तैयब अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 0518466606 नंबर डायल करके आप इनके साथ बराह रास्त बात भी कर सकते हैं। बर्थ स्टोन जाना हो, लकी स्टोन जाना हो, तो आप वो जान सकते हैं। जनाब कुछ बात हो रही थी टिप्स के हवाले से कि किस तरह से आपको अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप क्या करेंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कम्युनिकेशन के ज़रिए, एक अच्छे इब्लाग के ज़रिए जो है आप अपनी टेंशन्स को दूर कर सकते हैं। जनाब एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन जो ज़बानी कलामी होती है, एक होती है रिटन कम्युनिकेशन, और रिटन कम्युनिकेशन के ज़रिए भी आपका बहुत अच्छा कैथारसिस हो सकता है। तो रिटन कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, मज़ीद बात करेंगे कॉलर के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कासिम बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। एबटाबाद से कौन बात कर रहे हैं? कासिम बात कर रहा हूँ। कासिम जी, कासिम क्या कहोगे? बाजी मेरा थोड़ा सा घरेलू मसला चल रहा है, मैंने उसके बारे में कुछ पूछना था, अपनी लाइफ के बारे में। स्टोन पूछने आपने? जी जी। अच्छा, अपनी तारीख पैदाइश बताइएगा कासिम। 18 फरवरी 18 फरवरी 1988। 1988? जी जी 1988। और आपकी वालिदा का नाम? ज़रबे खतून। जी ज़रबे, आपको समझ आई? ज़रबे खतून। ज़रबे खातून नहीं? जी जी। ज़रबे खातून जी जी नहीं, ये नाम नहीं हो सकता। हमें, मुझे शायद ठीक समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा, क्लियरली बताइएगा। ज़रबे खतून। ज़रबे खातून, ये शायद दिल तो नहीं मानता, लेकिन समातों से जो टकराई आवाज़ वो यही टकराई, ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर से टकराई मेरे तो।
एनीवेज आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगी। भाई दिस इज नॉट फेयर, मेरी बात आप कंप्लीट नहीं होने दे रहे। कॉलर्स को चाहिए कि एक मिनट लिसन टू मी प्लीज। अच्छा, बात ये जनाब रिटन कम्युनिकेशन की बात हो रही थी। रिटन कम्युनिकेशन में आप क्या करेंगे, मेंटल स्ट्रेस के लिए को दूर करने के लिए और मेंटल पीस हासिल करने के लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा जिनको आपको टैकल करने में मसला, और उनको एक पेपर पे एक डायरी पे लिख लीजिए कि ये मसाइल आपको दरपेश हैं। फिर आप ये देखिएगा कि कितना बुरा एक्सपीरियंसेस रहा या है, आपको उन चीज़ों को टैकल करने में क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, डॉटेड डाउन उसको लिखिएगा। फिर उसके बाद आप ये लिखिएगा कि आपकी ज़िंदगी को, आपकी सेहत को, आपकी वेलबींग को कितने बुरे तरीके से ये प्रॉब्लम जो है इफेक्ट कर रही है। जब आप ये सब कुछ लिख लेंगे तो टू सम एक्सटेंट आपका गुस्सा जो है वो निकल आएगा और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपना थोड़ा सा कैथारसिस करने का। आप उस डायरी पे, उस पेज पर जो अपना गुस्सा उतार रहे हैं या अपने अंदर की जो भड़ास थोड़ी बहुत भर गई है वो आप उतार रहे हैं। इस चीज़ को करने के बाद जब आप कर लेंगे तो कुछ देर रिलैक्स करने के बाद, कुछ मिनट के बाद, आधे एक घंटे के बाद या कुछ सेकंड के बाद जो है, आप थोड़ा सा जितना भी आपको टाइम रेस्ट दरकार है वो करके फिर आपने उसके लिए प्रॉपरली एक डिज़ाइन मुरतब करना है कि किस तरह से अब इसका सदेबा मुमकिन बनाया जा सकता है। सोचिएगा, इसको गिव योर टाइम। आप उसको जब एक डिज़ाइन मुरतब कर लेंगे किस तरह ये सोल्यूशन मुमकिन है, तो उसको भी पेपर पे लिखिएगा, डायरी पे लिखिएगा। और जब आप सोल्यूशंस को डिज़ाइन कर लेंगे फिर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरह से आप जो है अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सोल्यूशंस को वो लिखिएगा और फिर उस पर अमल करने के तरीक़ेकार सोचिएगा और फिर लिखिएगा। और जब आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, उनको लिखेंगे, तो फिर आप खुद ब खुद देखेंगे, खुद ब खुद आप उन सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो चलना शुरू हो गए हैं। सो अल्लाह ताला की मदद के साथ और अपने ही दिमाग के को बेहतरीन तरीके से बुरे कर लाते हुए अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही जो है काफ़ी हद तक आप हल जो है वो ढूंढ सकते हैं। फिर किसी से मशवरा तो वैसे ही सुना था, वो करें तो क्या कहने। मजीद बात करेंगे जनाब इस पर भी। देखते हैं लाइन पर नेक्स्ट कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं निदा बात कर रही हूँ एबटाबाद से। जी निदा, क्या कहना चाहेंगी आप? जी मैंने अपने स्टोन के बारे में पूछना था। पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ मेरी 1990 है। 19 मार्च 1990। 19 मार्च 1990। जी ठीक है, मैं 1919 समझने लगी थी, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट। वालिदा का नाम बताइएगा। जैतून बीबी। जैतून बीबी। अच्छा, और अपने स्टोन के बारे में पूछना है? जी चलो निदा, आप आपको पूछ के बताते हैं अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। उनसे पहले एक साहब हमारे साथ कॉलर टाइम पर मौजूद थे, कासिम साहब थे। उनकी क्योंकि वालदा का नाम जो है वो अगर ज़रबे खातून ही है तो फिर सिफायर उनका स्टोन बनता है, नीलम। और अगर हमने शायद सुनने में हमारी गलती है या वो हमें सही तरीके से कन्वे नहीं कर सके तो फिर वो अकीक पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो आप अकीक स्टोन। जी अकीक। और जो निदा है जिन्होंने अभी कॉल की है 19 मार्च 1990, ये एमरल्ड यूज़ कर सकती हैं। जी, ये एमरल्ड यूज़ कर सकती हैं। 19 मार्च 1919 की है डेट ऑफ बर्थ। ये एमरल्ड एज अ बर्थ स्टोन है इनका। अगर ये लकी स्टोन यूज़ करना चाहती हैं तो फिर ये सिफायर यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, सिफायर एज योर लकी स्टोन और एमरल्ड एज योर बर्थ स्टोन। लेकिन दोनों एक्सपेंसिव हैं, एमरल्ड भी और सिफायर। चलो कोई एक ले लो जो ज़्यादा बेटर, लकी स्टोन ले लो। ठीक है निदा, लकी स्टोन जो है वो आप लेके पहन सकती हैं, आप वो पहनिएगा। और हम लोग जो है बढ़ेंगे फ़रोज़ सुल्ताना साहिबा की जान। हमने पूछा उनसे कि अल्ट्रासोनिक फेशियल्स क्या होते हैं, आप बात करेंगे क्लासिकल फेशियल्स क्या होते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी छुपी है इस क्लासिकल वर्ड के पीछे। क्लासिकल फेशियल तो बेसिक जो फेशियल्स है वही होते हैं, कि जो मेन मेथड होता है फेशियल्स का वही क्लासिकल तो उसको फेशियल। फिर क्लासिक का नाम क्यों दिया अगर नॉर्मल बेस में है? नहीं तो उसमें फिर ये है ना, जैसे आप जो इतने एडवांस फेशियल्स आ गए हैं कि आप सोच नहीं सकती कि उसमें क्या क्या चीज़ें। पैराफिन फेशियल है, उसके अलावा आप ये देखें कि जो मास्क आ रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, पूरा मास्क एक फेस पे अप्लाई कर दिया जाता है जो कि एक लेयर की शक्ल में फिर वो निकलता है। तो क्लासिक फेशियल का मतलब यही है कि आपने जो बेसिक मेथड होता है फेशियल का, जो मेन चीज़ें हैं, और अगर आप हर्बल में जा रहे हैं, घर की भी आपने चीज़ें वो यूज़ करनी है, तो वो एक क्लासिक फेशियल कहलाता है। और जो बस बेसिक आपका सिंपल फेशियल जो होता है, क्योंकि क्लासिक तो वही है ना, ज़ाहिर अब जो शुरू हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, वो क्लासिकल उसमें आ जाता है कि क्लासिक फेशियल है। तो वो मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वही अप्लाई करेंगे तो उसको आप क्लासिक फेशियल कहते हैं। आप क्लासिक फेशियल, एडवांस फेशियल जो है वो फिर बहुत ज़्यादा एडवांस में आ जाती हैं चीज़ें, बहुत कुछ होता है उसके अंदर, वो हम यहाँ पे आपको इस तरह नहीं बता सकते कि क्या क्या आजकल वो आया हुआ है।
मतलब आप ये देखें कि जो एडवांस फेशियल्स हैं उसमें तो आप पैराफिन आपने सुना होगा कि जो हम पेडिक्योर में भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फेस के लिए पैराफिन बिल्कुल जो ब्राइड्स के लिए स्पेशली ये किया जाता है फेशियल, कि ब्राइड्स को वो उसकी जरूरत होती है कि आपका फेस इतना ज्यादा ग्लोइंग और इतना ज्यादा साफ और पैराफिन हम एडवांस फेशियल के तौर पे जो है मेजर ऐड ऑन कर सकते हैं स्पेशली फॉर द ब्राइड्स। मजीद टिप्स जानेंगे, लेकिन सुमेरा कॉल पर हमारे साथ हैं, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सुमेरा, ठीक है? मैंने अपने लकी स्टोन के बारे में पूछना था। लकी स्टोन के बारे में जी पूछेगा? जी जी। और मैम फरा से मैंने ब्यूटी टिप्स भी पूछी थी। अच्छा, पहले अपनी वालिदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा स्टोन के बारे में जानने के लिए। मेरी वालिदा का नाम रुखसाना बीबी। रुखसाना बीबी जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1993। 17 अगस्त 1993 जी, 17 अगस्त 1993। 17 अगस्त 1993। अच्छा, और फरहत सुल्ताना साहिबा से क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहूँगी अपने लकी स्टोन के बारे में, और जो है मैंने इनके भी रिजल्ट दिया फर्स्ट ईयर का, तो मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। और इसके अलावा मैं मैम फरा से भी बात करना चाहती हूँ। जी जी कीजिएगा। मैम मैंने आपसे पूछा था कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है और मेरे चेहरे पे पिंपल्स भी बहुत निकल आते हैं और कोई क्रीम भी सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं आपसे पूछा कोई क्रीम और कोई फेशियल। ऑयली भी है और पिंपल्स भी निकलते हैं? जी जी, स्किन भी ऑयली है और पिंपल्स भी निकलते हैं, वो उससे दाग छोड़ जाते हैं। तुम स्पाइसी और ऑयली चीजें बहुत शौक से खाती हो? हाँ, इतने ज्यादा नहीं। चॉकलेट शौक से खाती हो फिर? चॉकलेट्स? जी, चॉकलेट्स नहीं, मुझे चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और हम लोग खाना भी बहुत लाइट और स्पाइसी नहीं खाते हमारी फैमिली में, और बहुत लाइट सा खाना खाते हैं। तो फिर क्या मसला है? पानी भी सही, पता नहीं, पानी भी सही यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी पिंपल्स की है और स्किन भी बहुत ऑयली है। चलें जी, फिर हम अब फरहत साहिबा से पूछ के बताते हैं क्या मसला है, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पहले फरहत साहिबा से पूछेंगे। ऑयली स्किन पे ही पिंपल्स निकलते हैं, ये हमेशा होता है, ड्राई स्किन पे कभी नहीं आते पिंपल्स। ऑयली स्किन पे हमेशा पिंपल्स आते हैं, और यही है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पानी बेइंतहा पिएं, और इसका घर में एक मास्क मैं बता देती हूँ, वो ये लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि टैल्कम पाउडर बहुत अच्छी क्वालिटी का आप ले लें, और कॉर्नफ्लोर, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले लें। कॉर्नफ्लोर और टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर जी हाँ जी, ये इसको आप थोड़ा सा रोज वाटर में मिक्स करके मतलब एक मास्क की तरह बना लें और इसको फेस पे अप्लाई कर लें। इतना बेस्ट है, घर में ये इतना इजीली कर सकती हैं, और इसको आप अप्लाई करके 20 मिनट बाद धो दें, और बेइंतहा बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद आप एस्ट्रेंजेंट लगा लें, टोनर जो होता है, टोनर या एस्ट्रेंजेंट अच्छी क्वालिटी का, वो लगा लें फेस पे, तो ये आप देखेंगे। और अपने फेस को बहुत अच्छी तरह क्लीन रखें, कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा क्लींजिंग इनकी होनी चाहिए, खुद कर लें, घर पे कर लें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये हफ्ते में कितनी दफ़ा करना है? हफ्ते में एक दफ़ा ये हफ्ते में वंस इन अ वे, महीने में 4 दफ़ा आप करेंगे। टैल्कम पाउडर, रोज वाटर, कॉर्नफ्लोर मिक्स करके पेस्ट बना के 20 मिनट के बाद लगा के मुंह धो लें, वंस इन अ वीक करें। इंशाल्लाह ऑयल और पिंपल्स से जो है छुटकारा हासिल हो जाएगा, डर्ट वगैरह से बचाएगा। डाइट में तो पहले आप बहुत परहेज करती हैं। स्पीड हमने इसलिए पकड़ना शुरू कर दी क्योंकि प्रोग्राम अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। कॉलर के बारे में पूछकर पहले पूछते हैं कॉलर के बारे में। सुमेरा है, इन्होंने कॉल की थी, इन्होंने रिजल्ट के बारे में पूछा कि रिजल्ट आने वाला है। फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए। जी बिल्कुल, तो रिजल्ट का तो ये कि जो स्टोन्स के इफेक्ट्स होते हैं ये ह्यूमन लाइफ पे या बॉडी पे ये आफ्टर 3 to 4 मंथ्स जो है इफेक्ट करना स्टार्ट होते हैं, और विद इन 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाती है। तो बहरहाल अभी तो हम दुआ कर सकते हैं इनके रिजल्ट के लिए। तो वैसे अगर स्टोन पहनना चाहें, टोपाज जिसे पुखराज कहते हैं, या जेड ये पहन सकती हैं। जेड पुखराज पहनेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दें इंशाल्लाह रज़ीम। और जनाब जाने से पहले अपने दोनों गेस्ट से लास्ट फ्यू वर्ड्स के तौर पर तैयार साहब, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं एक तो टिप देना चाहूँगा जो टर्क्वाइज क्योंकि यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर वो टर्क्वाइज उनका रंग थोड़ा सा ख़राब हो गया है रिंग का या इसका स्टोन का, तो वो टर्क्वाइज को रोगने बादाम में रख दें 36 आवर्स के लिए, तो उसका कलर जो है वो जिस रोगने बादाम में 36 आवर्स के लिए रख दें, डबो दें, तो वो तकरीबन 36 आवर्स के बाद उसका जो कलर है वो काफ़ी ग्लो भी करेगा और वो अपना वापस उस हालत में आ जाएगा इंशाल्लाह। नज़ीम ज़बरदस्त, तो ये आपने एक टिप भी दे दी जाते जाते, बहुत शुक्रिया। फरहत साहिबा, आप कोई टिप देना चाहें, कुछ मैसेज करना चाहें? जी, आपने जैसे कि आज का मौजू रखा था मेंटल पीस, उसके लिए एक बात ये करना चाहूँगी कि
कोई भी आपने कभी नोट किया होगा कि अगर हम छोटी सी भी नेकी करते हैं तो हमारे दिल को एक सुकून मिलता है। तो अगर हम डेली यही सोच के एक नेकी कर लें कि हमने सुकून के लिए कर लें और रात को सोते वक्त सोचा कि आज हमने ये नेकी की, यकीनन अल्लाह ताला इसका हमें अजर जरूर देगा, तो वो हमारे मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और जब रात को कहते हैं ना सोने से पहले आप देखिए आज सोचें कि हमने क्या गुनाह सवाब किए, तो अपना एनालिसिस खुद करके रात को सोया करें। नेकी करके बिल्कुल नेकी जो करते हैं वो बिल्कुल दरिया में नहीं जाती, बल्कि वो खूबसूरत खातों में लिखी जाती है, जिसका आपको अल्टीमेट फायदा तो ये होता है कि आप बहुत मेंटली रिलैक्स फील करते हो। जाते हुए जना मेंटल रिलैक्सेशन के हवाले से ये भी कहना चाहूँगी, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं डेली बेसिस पे, जो अपनी कोई भी एक पसंदीदा काम, जो कोई भी एक पसंदीदा लिसनिंग टू सॉन्ग, कोई आपने नमाज पढ़नी हो, कोई आपने कोई डिश बनानी हो, कोई फोटोग्राफी, व्हाट्सएवर, जो भी आपकी हॉबी है, अगर आप उसको डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे, तो एक्टिविटी अपनी डेली बेसिस पे कैसे रखेंगे जिसको करके आपको बहुत खुशी महसूस होती हो, सो आप उससे भी मेंटल पीस जो है वो हासिल कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट हैप्पीनेस लीड्स टूवर्ड्स मेंटल पीस, राइट। सो इसी टिप के साथ मुझे सुंदस मुस्तकीम को इजाज़त दीजिए। अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। आप दोनों हजरात, आपका भी और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आपने अपना प्रेशियस टाइम भी हमें दिया और इतनी फ्रूटफुल टिप्स भी हमारे प्रोग्राम में हमारी व्यूअर्स के साथ जो हमें डिस्कस की। लेकिन जाते हुए जनाब एक छोटा सा गिफ्ट ये है आप लोगों के लिए कि तैयब साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे नात ख्वाह भी हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, जाते हुए उनसे नात भी सुनेंगे। हमें अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। करो जिक्र मेरे हुजूर का के खुले दरीचा शऊर का, करो जिक्र मेरे हुजूर का। ये मकाम इज्ज़ो यकीन है, ये मकाम इज्ज़ो यकीन है, ये मकाम इज्ज़ो यकीन है। यहाँ काम कैसा गुरूर का, यहाँ काम कैसा गुरूर का, करो जिक्र मेरे हुजूर का। जिसे आंधियां न मिटा सकी, जिसे आंधियां न मिटा सकी, जिसे आंधियां न मिटा सकी, वही नक्शे पा है हुजूर का, वही नक्शे पा है हुजूर का। करो जिक्र मेरे हुजूर का के खुले दरीचा शऊर का, करो जिक्र मेरे हुजूर का, करो जिक्र मेरे हुजूर